स्टेज है, थर्ड स्टेज है साइलेंस। साइलेंस, जैसे आपसे कहा भी था कि बाबा की साइलेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर साइलेंस, बट उसको अनुभव करने के लिए स्टेजेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। भी एक और भी चीज दिखी कि ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करी, चलो झुटका भी आ रहा था, माना कि बहुत डीप साइलेंस था और उसमें बहुत विचार भी चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि विचार नहीं थे कभी नहीं थे। लेकिन जब एक्शन में आ रहे थे ना, तो बहुत देर तक आवाज में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। अरे आवाज अब हमें इतनी, या शब्द हमें अब इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं लगते, उसकी इम्पोर्टेंस अंदर खत्म हो रही है। अभी तक था कि बोल दूं, समझा दूं, बता दूं, एक वो भी एक आकर्षण है, वो भी एक विकार है, और वो भी एक एडिक्शन है पर ये ना। थॉट भी नहीं थे, चलो थॉट आएगा तो बोलूंगी ना, थॉट भी नहीं आ रहा था, मतलब इतना जैसे कि पता नहीं कहाँ ही चले गए हो ये लोग। क्या हो गया, मतलब व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट? आपको क्या लग रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा है? क्या नहीं लग रहा पता है? नहीं कि मन में एक छवि है कि एक स्वीट साइलेंस होता है ना भाई, बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स होते हैं, एलिवेटेड ये वो, इस टाइप से कोई शायद छवि बनी है, तो वो दिख नहीं रही, तो ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। आप कोई हम्म। भी छवि मत बनाओ। इसलिए आप दैट लोग वुड। कितनी बार मुझसे पूछते हो हाँ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैं आपको एक ही जवाब देती हूँ, आप एक्सपीरियंस करो। हाँ, शायद यहाँ पे अभी फ्री नहीं करा है खुद को, है ना, उसको भी बांध के रखा हुआ है, राइट। ये उसको आपने क्या पता, बॉडीलेसनेस, थॉटलेसनेस, एंड देन क्या होगा? डेड साइलेंस होता है। और डेड साइलेंस नहीं होता है, उसमें बहुत एलिवेशन होता है। एलिवेशन मीन्स नॉट थॉट्स एलिवेशन, बस ओके। आपको बस आपको वह संतुष्टता फील होती है। तो फिर मैं वही कह रही हूँ, मुझे क्या होता है, पकड़ोगे फिर फंस जाओगे। वही, खुद का देखना है कि क्या हो रहा है, ये ओके। या। ये 100% सिर्फ वही देखना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे क्या पता ब्रह्मा बाबा के साथ क्या हुआ, वो ब्रह्मा बाबा की जर्नी है, मुझसे क्या लेना देना। ब्रह्मा ठीक बाबा है। की जर्नी है ना। पर अब मैं सोचू, जो ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ, जो मम्मा के साथ हुआ, जो दादा हम्म। के साथ हुआ, वो सब मेरे साथ, तो सॉरी, पढ़ा इसीलिए था सबको कि सब हाँ। अलग थे। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ के देखो, समझो, हम्म। हम्म। क्योंकि सब अलग थे, एक ना मिले दूसरे से। एक का कैरेक्टर, एक के विघन, एक की गाथा ना मिले दूसरे से, कर सब सेम चीज रहे, but they all are different. So we have to accept that I am unique, totally unique. And if you will accept, आप जिस पल इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करोगे ना, तब आप दूसरों को देखना बंद कर दोगे, एकदम बंद कर दोगे। आपका मन ही नहीं कर, जैसे आपने कहा बोलने का मन नहीं है, ऐसे ही दूसरे को देखने का मन खत्म। क्योंकि आपको अंदर हर पल कुछ घटित होता दिखता, फिर एक और दरवाजा, फिर एक और दरवाजा, एंड इट इज यूनिक ओनली फॉर मी, नो वन एल्स। ब्रह्मा बाबा नहीं फील कर सकते जो मैं फील कर रही हूँ, मम्मा वो फील बिल्कुल नहीं कर सकती जो मैं फील कर रही हूँ। एकदम यूनिक पर्सनल रिलेशन है मेरा और बाबा का। आई कैन नॉट कंपेयर, आई कैन नॉट। यूनिक वर्ड को एकदम बुद्धि के, स्मृति के तिलक में लगा दो, यूनिक, विशेष, अतुल्य। यूनिक, विशेष, अतुल्य, ये मैं हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इट इज वेरी पर्सनल बिटवीन मी एंड बाबा, एंड उसके अपने आयाम है, उसके अपने आ, विराम है, उसके अपने, सब कुछ उसका डिफरेंट है। ना मिले दूसरे से, मैं नहीं मिल सकती दूसरे के साथ। जी, याद रखूंगी। इसको चुप से पकड़ना है, हम्म।
जब जब मन किसी कोई एक बनी बनाई छवि की तरफ जाए, किसी के एक्सपीरियंस की तरफ जाए, किसी के हम्म। साथ कैसा हो रहा है उसकी तरफ जाए, समझ जाना ये भटकन है। भटकन है, ओके। इन दिस मतलब इसमें तो बहुत फियरलेस होकर एकदम, की पता है ना बाबा साथ है। बाबा ही है बस उस बाबा के जगह। साथ है। तो हम्म। मुझे बाबा लेके जा रहा है। हम्म। मेरे को कोई मनुष्य ले जा रहा हो तो मैं डरूं भी? या आई मनुष्य। कुड सी, और आप तो जानती हो ना कि फियर फैक्टर इस आत्मा में तो देखो ना, यहाँ पर भी फियर आ गया है ठीक है। फियर आता है इसीलिए हम दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं कि इनका रास्ता सही है, चुपचाप इन्हीं के पीछे चल पड़ो। हाँ जी। फियरलेसनेस कि मैं तो कूदूंगी, देखा जाएगा क्या होता है। जब बाप की महसूसता हो कि शिव बाबा साथ है, तो मैं तो कूदूंगी अब इसमें। देखती हूँ क्या होएगा। वो है ना, वो निकालेगा बाहर। देखो ब्रह्मा बाबा मम्मा की जर्नी बिल्कुल अलग अलग, दादियों का बिल्कुल अलग अलग, सबके साथ बाबा बिल्कुल अलग अलग। किसी का दोस्त है, किसी का तो बस साइलेंस ही है। किसी के पास तो साक्षात्कार की बहुत पावर है। एक ना मिले दूसरे से। इसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। आपकी बात से यही समझ आ रहा है कि बाबा क्या बना रहे हैं वो शायद खुद को भी नहीं मालूम चलेगा इस प्रोसेस में, है ना। यस। हम्म। या। हमें मालूम है भी नहीं। हमें देवता एग्जैक्टली पता कहाँ है। हमें एग्जैक्टली फरिश्ता पता कहाँ है। व्हाट इज फरिश्ता, व्हाट इज देवता। ये तो अभी सिर्फ हम एजम्पशंस में है, एज्यूम करके चल रहे। रियल अनुभूति, रियल अनुभूति, जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको साथ में बाबा को देते हुए कि बाबा मुझे पता है ये तो अभी सीढ़ियां हैं, वो जो रियलिटी है ना, वो आपके पास बैठी है। आई नो कि उसने इमर्ज होना है, वो कहीं बाहर तो एक तो है नहीं। उसको इमर्ज मेरे भीतर ही होना है, मेरे मेरे से ही होना है। तुम्हारे द्वारा मैं कर रहा हूँ, कितनी बार बाबा कहता है। क्योंकि उसको भोगना तुमने है, मैं नहीं भोगता। ओम शांति दीदी। शांत। आ, मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ ये जो 8 से 18 के बीच में। एक दिन मैं वहाँ सेंटर पे बाबा रूम में बैठी थी, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं ये शेयर करूं या ना करूं, समझ नहीं आया, पर मन कर रहा है कि बताऊं जरूर। जी। कि दीदी दीदी मेरे पास ही बैठी थी और मैं उसमें बाबा की दृष्टि ले रही थी। तो मैंने, कभी मेरा ध्यान ऊपर जाता था बिंदु पे, कभी नीचे कभी ऊपर, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया दीदी को कि हम्म। आंखों में देखना चाहिए या ऊपर जो लाल वो है शिव हम्म। बाबा वाला, वो उसमें देखना चाहिए। तो वो कहने लगे आपका जहाँ मन टिकता है आप वहीं देखो, वैसे तो बाबा की दृष्टि लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो अगर आपको ऊपर कंफर्टेबल है तो आप, मैंने कहा मेरा बनना कभी नीचे आता कभी ऊपर जाता है। तो मैंने फिर थोड़ी देर नीचे देख के फिर ऊपर अपने आप को एक जगह पे स्थिर कर लिया, अपनी दृष्टि को। तो मुझे क्या लगा कि उस गोले में भी जो बीच में वाइट स्पॉट है, वहां मुझे ब्रह्मा बाबा बैठे हुए नजर आ रहे। तो मेरे को बड़ी जोर से हंसी आई कि मैं नीचे से होके ऊपर जाके बैठी हूँ। तो मैंने फिर दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी अब तो मुझे उस गोले में भी ब्रह्मा बाबा ही नजर आ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब कि दोनों अलग है ही नहीं, दोनों एक ही तो है। कि मतलब नीचे दृष्टि ले रही हूँ और मेरा ध्यान ऊपर जा रहा है। जब मैं ऊपर गई हूँ तो वो ब्रह्मा बाबा का स्वरूप मुझे उसमें नजर आ रहा है। तो मेरे को बहुत जोर से पहले हंसी आई, फिर मैं उसमें खो गई। फिर मुझे नहीं पता, मतलब वो कहने लगे नहीं दोनों चीजें ठीक है, आपको जहाँ जैसे महसूस हो रहा है ये आपकी अपनी फीलिंग्स है, आपका जहाँ मन टिकता है वहां टिका लो। शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने कल कहा जो बाप समान आत्माएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, और बीच में ऐसे डेज आते हैं जैसे अभी, मतलब जो चल रहा, ऐसा लगता है पूनम आत्मा बहुत कैदी है। वो जो स्वतंत्रता का सुख है मिलता है और फिर वो चला जाता है, और जब वो जाता है ऐसा लग रहा होता है अंदर से कट रही है ये। और फिर ऐसा लगा, मतलब बाबा ने कल स्वमान जो दिए तो महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे, मेरी कमी है कि मैं स्वमान का अभ्यास नहीं करती पूरा दिन, जिस फॉर्म में बाबा चाहते हैं मुझसे। अ, वो बाबा ने मेरी बुद्धि को वो स्पर्श दिया, और आज मतलब रात को भी एक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, वो भी उसमें भी वही चीज करेक्शन हुई। आज साक्षी भाव जब आया तो भी ऐसा बुद्धि में लगा कि साक्षी भाव की स्थिति को पाने के लिए स्वमान के अभ्यास से ही जाया जा सकता है। अम, दीदी, एक जो कैदीपन महसूस होता है, इसको मतलब ऐसा लगता है अंदर ही दो पार्ट ना लड़ रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैक आंसर किया, एक पार्ट कह रहा है कि दो बातें क्यों, कोई 10-12 करनी थी, उन्होंने बहुत रॉन्ग किए इतने साल लाइफ के। एक पार्ट कहता है दो बातें करके भी अपना व्रत भंग किया, ये क्या किया। ऐसे ना दीदी, अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। और वो जो साइलेंस जो इतने दिन महसूस किया, जो इतना उसको टेस्ट किया कि आवाज में आना, ऐसा लग रहा था जैसे 1 किलो की आवाज, एक शब्द भी जैसे 1 kg का हो गले पे, ऐसा महसूसता थी उन दिनों में। तो ये क्या है दीदी? मैं तो कई बार आपको सच्ची बताऊं, मैं परेशान सी हो जाती हूँ, मतलब। ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका अहंकार है। आप प्रोसेस से जाना नहीं चाहते, आपको सिर्फ मंजिल चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, जो मंजिल का भूखा होगा वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा। आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ मंजिल चाहिए, फल खाना है आपको। इसलिए आप इतने अधीर होते हो, इतना आप अपने आप को दोष से भर देते हो। आप निर्दोष भाव की प्रैक्टिस सिर्फ खुद के लिए करो, सिर्फ खुद के लिए, एंड लेट इट हैपन। ये 1-2 दिन का की तपस्या है ही नहीं, एक प्रोसेस है। उसके हर एक पड़ाव को जब आप एंजॉय करते हो, उसके हर एक पड़ाव को जब आप थैंक यू बोलते हो, जब गिरने से आप खुश होते हो। मेरे मेरे बाबा ने जब मेरा हाथ थामा है, मैं गिरी या मैं खड़ी हुई, या मैंने एक्सपीरियंस किया या मैंने नहीं किया, आई एम ओके विद इट। आई एम टोटली ओके विद इट। जहाँ खड़ी हूं मैं, वहां के लिए आई एम ओके। आप तब आगे बढ़ो। आप जहाँ खड़े हो, आपने अभी उस सीढ़ी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो सीढ़ी आपको छूटती नहीं, इसीलिए आपको बंधन का महसूसता होती है। बंधन की महसूसता का कारण है क्योंकि आप बांधे हुए हो अपने आप को। ये लक्ष्य बस अब आ जाना चाहिए, या मुझे जो कल महसूस हुआ मुझे आज हो जाना चाहिए, होगा ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड तो ड्रामा आगे बढ़ता है, पीछे तो नहीं रहता। आप पकड़ते हो, आप हर चीज को पकड़ते हो, तो स्वतंत्र कैसे होगे? आप बातों को पकड़ते हो, अपने रिएक्शंस को पकड़ लेते हो, अपने गिरने को पकड़ लेते हो, अपने उठने को भी पकड़ लेते हो। आप सोचो आप कितने बंधे हुए हो। आप उन 10 दिनों से अभी तक बंधे हुए हो, फिर आप अपने कर्म से भी तक बने हुए हो, फिर आप अपने रिएक्शन से भी अभी तक बंधे हुए हो। फिर बाबा के महावाक्यों से बंध जाते हो, बाबा के महावाक्य बंधन खोलते हैं, आप उन्हें बांध लेते हो। ये तो अभी हो नहीं पा रहा, ये तो अभी हुआ नहीं। आपको बाबा क्या बोलते हैं, मुरली इज द गाइडलाइन। एक 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 करके होएगा, एक साथ कैसे हो जाएगा बताओ आप खाना बनाने के लिए जाओ तो सोचोगे सीधी सब्जी बन जाए, नहीं ना, पहले सब्जी काटोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे सब कुछ है कि नहीं है, फिर उनको तैयार करोगे, फिर कढ़ाई में तेल डालोगे, तेल गरम करोगे, फिर एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फाइनली जाके सब्जी बनेगी ना। हम्म। तो आपका आपका नेचर क्या है? मुझे सीधी सब्जी चाहिए बस, मुझे पता चली सब्जी के बारे में और वो सामने है। मेरे को कुछ ऐसा पावर आ जाए कि मैंने मन में सोचा सब्जी बनानी है और आँख खोलूं तो सब्जी सामने हो, नॉट पॉसिबल है।
है पॉसिबल? हम्म, आप ऐसे ही करते हो अपने साथ। यू आर वेरी हार्श टू योर सेल्फ, बी सॉफ्ट। अपने हम्म, लिए नम्र बनो। आप अपने लिए नम्र ही नहीं हो, इसीलिए आपके आस हम्म, वातावरण भी उतना ही कठोर है। आप बहुत कठोर हम्म, हो, बहुत वो टीचर वाला ना, स्ट्रिक्ट बिल्कुल, ये अभी हम्म, होना चाहिए। वो संस्कार आप हम्म, पे हावी है हर सेकेंड, अपने ही पुरुषार्थ पर, अपने ही लिए। यू आर सो स्ट्रिक्ट, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप दिन भर तो खुद को कोसते रहते हो, क्रिटिसाइज करते हो खुद को इतना। यू डोंट लाइक योर सेल्फ। डू यू लाइक योर सेल्फ? नो। यस। भगवान मिला इस रोल में, बट खुद से प्यार अभी तक नहीं हो, पहले खुद से प्यार करो। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आई लव यू। अनुभव हुआ अच्छा, अनुभव नहीं हुआ बहुत अच्छा, ऐसा वाला स्टेज ये क्रॉस करना है, इसको पहले पीना है, देन नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। बाबू, कहने के लिए ये सहज यात्रा है। सहज इसलिए है कि बहुत स्पीड में हो रही है, आपको वो स्पीड नहीं दिख रही है। जब आप और ऊपर उठोगे तो आपको स्पीड दिखाई देगी। इट इज तेरे सो सारे पेनफुल दीदी। मुझे वो खुशी, जो ये प्रोसेस है इतना पेनफुल क्यों, मतलब आई डिलीवरी का कांट। पेनफुल होता है बेटा। डिलीवरी का प्रोसेस, 9 महीने का प्रोसेस पूरा पेनफुल ही रहता है। एंड यू आर डिलीवरिंग योर सेल्फ ओनली। बेस्ट पार्ट इज दिस, मेरे से ही मेरा फरिश्ता और मेरा देवता और मेरा पूजनीय, तीन ट्रिपलेट्स है अंदर। ट्रिपलेट्स को बाहर आना है। पावर कौन दे रहा है? मेरा प्रॉफिट। ट्रिपलेट्स हैं अंदर, एंड दे हैव टू कम आउट। उनको बाहर आना है, कितनी तैयारी करनी है, कितना ध्यान रखना है अपना, कितना। और ये पावर कौन देता है? मेरा शरीर, निराकार स्वरूप। ये सारी पावर मुझे देता है, ये तीनों को तैयार करें, इनका भोजन, इनके न्यूट्रिशन, इनका सब कुछ देने वाला कौन? मेरा निराकार स्वरूप। मेरे निराकार स्वरूप में वो ताकत है, ब्राह्मण स्वरूप में थोड़ी। ब्राह्मण स्वरूप तो वो मदर है। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा मेरी विन्नी है, तो ब्राह्मण स्वरूप वो मदर है, जिसके जिसके भीतर से इन तीन स्वरूपों ने जन्म लेना है, और तीनों की एक साथ देखभाल हो रही है। फरिश्ता स्वरूप, पूजनीय स्वरूप, देवता स्वरूप। और इसका पिता कौन है? माता हो गई ब्राह्मण स्वरूप, तो पिता कौन है? मेरा निराकार स्वरूप। अब क्लियर होता कि निराकार शिव बाबा आकारी ब्रह्मा माँ के तन से हम सारे ब्राह्मणों को जन्म देता। हाउ राइट इट इज। मेरा निराकार स्वरूप मेरे ब्राह्मण स्वरूप के साथ अटैच होकर ये दोनों मिलकर मेरे 3 बच्चों को जन्म देते। क्लियर हो रहा? तो हाँ जी। डिलीवरी तो वो 9 महीने को पीरियड हमेशा कष्टदायक होता है, बट मीन्स मैं जस्ट एंजॉयज ना। आप ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। क्यों मीन्स बाबा? मैं जब जब अशरीरी का जब तक फुल फ्लेज अभ्यास नहीं करूंगी, ये पेन खुशी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ये पेन खुशी है बाबू। एक मदर को फर्स्ट डे से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। नौजिया होता है, बैक एक होता है, स्टमक का प्रॉब्लम होता है, हेडेक्स होते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, इतने ज्यादा खाने के वो आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, है ना, टेस्ट बर्ड्स चेंज हो जाते हैं। नथिंग इज गुड, नो, बट द मदर enjoys every change. Why? Because she has the happiness कि whatever I am facing, I'm going to give birth a beautiful child. I'm going to give a birth to my child. तो उसके नाम पर वो सहती थोड़ी है,
वो एंजॉय करती, लाइक आई रिमेम्बर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था फर्स्ट डे से काफी सारे, लेकिन मैं उस सबको एंजॉय करती थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आने वाली है ना एक चीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने वाली है। हर चीज बंद, बेड रेस्ट, पैर ऊपर करके, और ये और वो, इतनी सारी दवाइयाँ, उल्टियाँ, नौजिया, खा नहीं सक रहे, घुल घुल के पीना पड़ा, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बट आई वाज एंजॉयिंग कि फाइनली फाइनली a new thing is going to happen. So थैंक यू, थैंक यू। ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। बहुत प्यार जब आप ऐसा समझाते हो ना, ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा जख्म जो है ना, उससे एक बहुत शीतलता की लेयर आ गई है। थैंक यू। कि बाबा, क्योंकि ये सत्य है, इसको जितना एंजॉय करोगे ना, एक जगह पर लिखा हुआ था बाबा के ही घर पर, स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं ना, तो कुछ कुछ स्लोगन्स आपके भीतर चले जाते हैं। तो वहां पर लिखा था कि जर्नी को जो एंजॉय करता है ना, वो रियल हीरो है। डेस्टिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। वाओ, वो मेरे को अंदर किया, एंजॉय द जर्नी ऑफ दिस प्रोसेस। सेलेक्ट हो चुकी हूँ, बनना है ही है, प्रोसेस में हूँ, एक जगह पे गलत काम नहीं कर रही हूँ। जो डॉक्टर लिख के देता है वो खाती हूँ, पीती हूँ, वॉक करती हूँ, लेटती हूँ, पैर ऊपर टांगती हूँ, प्रोटीन घोल घोल के पीती हूँ, दवाई से उल्टी आती है, दोबारा खाती हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग बाबा। And Nirakar is the father, my Nirakar Swarup is the father, my Brahman Swarup is the mother. निराकार को विन्नी मिली और बच्चे पैदा हो रहे, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा देवता स्वरूप और मेरा ही पूज्य स्वरूप, और साथ में मेरे 21 जन्म के 21 कुल की सारी आत्माएं इस प्रोसेस से हील हो रही है। मेरे बनने से वो थोड़ी हील हो रही है। यू नो वन थिंग, हमारी प्रोसेसिंग से वो तैयार हो रही है, उनको सबको मिल रही है। हम जितना निराकार स्वरूप, जितना अशरीर, जितना स्वमान का अभ्यास, जितना योग, जितना मंथन करते हैं, वो मेरे बीज के अंदर बैठा थोड़ी रहता, वो तो बहता है ना तुरंत। तुरंत मेरे 21 को 21 जनों को वो प्रोसेस भी प्राप्त होता है, वो सारी चर्निंग का रस भी उनको प्राप्त होता है, ताकत भी प्राप्त होती है, क्योंकि वो मेरा शरीर है। हम्म? जो आत्माएं हमसे जुड़ी हैं, वो हमारा शरीर है, के सेल्स हैं, अलग अलग अंग हैं, तो सबको प्राप्त होता है। कोई कोई भी अछूता नहीं रहता। मैं उनके बारे में सोचूं या ना सोचूं, जब मैं मुख में पानी डालती हूँ तो क्या मैं सोचती हूँ कि सुनो सुनो पानी, अब जरा पेट में जाना, सुनो सुनो अब जरा पैरों में चले जाना, अच्छा सुनो अब ना हाथों में जाना, अरे रुको रुको ब्रेन में तो दिया नहीं। ऐसा कुछ होता है, उसको हम्म, पता है। दीदी वो आपने एक बार कहा था ना कि कुछ भी होता है तो आप आपका जो लौकिक बेटा है वो आके कहता है मम्मा आप साइलेंस करो। तो जब ये साइलेंस किया तो याद आया, बड़ा वाला बेटा आया और आके कहता है कि मेरा ये काम कब से रुका हुआ था, ये हो गया। तो देखो बाबा ने आपको गिफ्ट क्या देना था, सबसे पहले साइलेंस का गिफ्ट मुझे दिया है, और जबकि ऐसा कोई संकल्प ही नहीं था कि बाबा कोई गिफ्ट दे रहे हैं या इनको दें, कुछ भी ऐसा संकल्प नहीं था। तो भट्टी का, तो जब उसने ये बोला तो एकदम मैं साइलेंस में, मैं उस आपकी वो बात याद आई कि प्राप्ति इन सब आत्माओं की रुकी पड़ी है जब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्राप्ति का अर्थ हमेशा कुछ भला होता है ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। हम्म सम हम्म आप आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी भट्टी के बाद कुछ कहीं किसी का दबा हुआ निकलेगा भी। कोई आपसे लड़ने आ सकता है, कोई आपकी रुकी हुई लड़ाई उभर सकती है, कोई रुकी हुई बीमारी बाहर आ सकती है। को अभी तक पता नहीं था वो बीमारी सामने आ जाए, अभी तक पता नहीं था वो मुझसे नाराज है, उसकी नाराजगी सामने आ जाए, अभी तक कोई लड़ नहीं रहा था, वो पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेके लड़ने आ गया। एनीथिंग कैन हैपन। It is not always that the gift will be something good to happen. दीदी मेरे Good. साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। Yes.
ना। तो मैंने कहा आ गया स्टे ऑर्डर, मैं तो नहीं रुकूंगी। यस हाँ यस। दीदी, ये हुआ तो सही। मेरे साथ भी हुआ, जो मैं 2 दिन से ही अंदर दो चीजें लड़ रही हैं। मेरा दूसरी फॉर्म में हुआ। इसलिए इन सब को मैं अपनी स्व स्थिति स्व मान के अभ्यास से बिल्कुल शांत कर रही हूँ। यहाँ पर अब आता मेरा अशरीरी, मेरा स्वमान, मेरी स्व स्थिति, विच बाबा हैज अगेन कल का और आज का दोनों मुरली का एक सार है। स्व स्थिति अंदर काम करते उठते बैठते मैं खुद को देख क्या रही हूँ, मैं हूँ कौन? ये सब जो चला रहा है मैं वो आत्मा हूँ। हर एक थॉट को शक्ति देने वाली मैं आत्मा हूँ। तो मैं किसको शक्ति दूं? तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हें दूंगी। ऐसी अथॉरिटी में आना, तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हें दूंगी। एक ने आके बोला, एक आत्मा आके आपसे कह रही है आप है ना बहुत बुरी हैं, आपने ना सारे परिवार को बर्बाद कर दिया, आपकी वजह से ना पूरा परिवार टूट गया। एक आत्मा आके कह रही, अंदर से बाबा के महावाक्य चलते, तू तो इस पूरे विश्व को शांति से और वसुदेव कुटुंबकम बनाने वाली आत्मा है। तूने तो पूरी वसुधा की एक एक आत्मा को एक परिवार में डालना है। दिस इज फ्रॉम यू, यू आर डूइंग दैट नाउ। किस पर विश्वास करूं? जो आकर अभी ऐसे बोल के गया, जो ये बाबा बोल रहा, किस पर मैं अपनी निराकार ऊर्जा किस थॉट को दूंगी? आप मैं निराकार जिसको हाँ जी बोल दूंगी। यही बात सही है। बस वो ग्रो, वो फॉर्म में आने लगेगा। आपने उसको दे दिया एनर्जी, बात तो सही है, मेरी वजह से घर ही टूट गया है, वो फॉर्म में आने लग पड़ेगा। पूरे पूरे विश्व को ये मैसेज जाएगा, आपने घर तोड़ा है। और आपने अगर उसी समय ये इस बात को अपनी ऊर्जा दे दी, मैं तो इस पूरे विश्व की को जोड़ने वाली एक कुटुंब बनाने वाली, एक परिवार बनाने वाली वो पूर्वज आत्मा हूं। तो फिर ये मैसेज ट्रांसमिट होने लगेगा, एवरीबडी विल गेट दैट मैसेज। बिकॉज जिस पल मैं निराकार, जिस संकल्प, आप समझो जो संकल्प है ना, वो बीज है पड़े हुए पूरी दुनिया में पड़े हुए हैं, ठीक है, बीज है वो। मैं जब निराकार स्थिति साइलेंट स्थिति में होकर जिस संकल्प पर अपनी दृष्टि डाल देती हूँ, वो क्या हो जाता है? फॉर्म ले लेता है, फट से पेड़ बन जाता है, फट से पेड़ बनता है। ऐसे अपने आप को तैयार रखना, इसलिए बाबा कहते हैं ऑलवेज अटेंशन। डबल विदेशियों को क्या बोला बाबा ने? ऑलवेज अटेंशन में रहो। तुम किस संकल्प को भोजन दे रहे हो, किस संकल्प को दृष्टि दे रहे हो? दृष्टि देने की सेवा करनी है ना सबको। किसको दृष्टि देनी है? शुभ एलिवेटेड संकल्पों को दृष्टि देनी है। किसको भस्म कर देना है? कैसे भस्म हो जाएंगे? मैं उसको भोजन ही नहीं दूंगी, मैं उसको खाना ही नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी, दृष्टि ही नहीं दूंगी, उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी, वो मर जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, बीज भी सड़ जाएगा। तो ये अंदर अटेंशन। मेरे को 3 बच्चे पालने हैं, है ना। अब अगर कोई ट्रिपलेट मदर है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, अब उसको तो बड़ा ही मन कर रहा है ना डिस्को में जाके डांस कर लूं, करेगी नहीं करेगी? कितना ही फ्रेंड्स खींचे, करेगी तो जाके भोगेगी। क्या होगा? बच्चे परेशान होंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ अ- अनहोनी हो जाएगी, कुछ गलत खा लेगी, सर्दी का ध्यान नहीं रखेगी, गर्मी का ध्यान नहीं, वो ध्यान नहीं रखेगी तो भोगेगी, बच्चे भी भोगेंगे। सेम है। मैं आत्मा निराकार, मैं ब्राह्मण। हम्म अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखूंगी कि मैं किन संकल्पों का भोजन कर रही हूँ, बाबा की श्रीमत जो है, बाबा की जो दिनचर्या है, बाबा की जो धारणाएं है, मैं उस पर फुल अटेंशन दे रही हूँ ईमानदारी से, तो वो बच्चे तीनों हेल्दी मस्त। और जैसे ही मैं थोड़ा सा भटक गई, ये थोड़ा सा चलता है, थोड़ी सी फालतू बातें सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ, थोड़ा अपने नेगेटिव पे ध्यान दे देती हूँ, है ना,
अरे उसने ऐसा बोला था, लाओ मैं अपनी कमी कमजोरी ठीक करती हूँ तो मेरे में ये कमजोरी है, तो मैंने ही तो घर फोड़ा है, मेरी वजह से तो घर में लड़ाई है। बस खत्म हो गई कहानी। आपने गंदा भोजन कर लिया, बच्चे बेचारे अंदर इफेक्टेड। अंदर कुल बुलाने लग पड़े कि माता जी गलत खाना दे रही हो। हमारा पेट खराब हो रहा है। दे आर वेरी सेंसिटिव, है ना। इनोसेंट बच्चे जो होते हैं अंदर, कोमल से बड़े बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप उनको जरा सा कुछ गलत खा पी लोगे, बेचारों की तबीयत खराब हो जाएगी। So that alertness, ऐसी ऐसी अपने अंदर बातें करनी है। ये मैं कोई बैठ के सोचती ही नहीं हूँ, मतलब ये अंदर चलता है, मैं ऐसे अपने आप से बातें करती हूँ। ऐसे बाबा बातें करना सिखाता है कि बच्चे, एक लाइन थी बाबा की इन 10 दिनों में, एक मुरली में एक लाइन थी, खुद से बातें करो, खुद से बातें करो, खुद से बातें करो। पूरी मुरली थी उस पर, खुद से बातें करो, खुद से बातें करो। कैस बाबा, खुद से बातें करो ना। तो खुद से बातें करो, कैसी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, हीलिंग वाली बातें करो, अप्रिशिएट करने वाली बातें करो, उमंग उत्साह वाली बातें करो, हर्षोल्लास वाली बातें करो, अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस की बातें करो, प्रोसेस की बातें करो, विधियां निकालो, ये सब बातें करो। ये कौन सी बात है। ओम शांति। 1 दिसंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 18 जनवरी 2003। ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो सबको कबूल है अपनी प्रेगनेंसी। निराकार भी आप, बाप भी आप, माँ भी आप, है ना। जी बाबा। सो एंजॉय। बस 2 ही बच्चों को समझ आए। जी बाबा, समझ क्लियर। में आया बाबा। जी बाबा। जी बाबा, and thank you so much, Peter. ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहयोगी बना दे। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। स्नेह की शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है। हम कहीं नहीं रुक रहे, हम कहीं नहीं गिर रहे, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। बिलीव इन दैट। प्रोसेस इतना स्पीड में चल रहा है। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उसको कुछ पता होता है कि माँ उसको कैसे बढ़ा कर रही है। उसको पता होता है कि वो एक नन्हे से बीज से कैसे वो एक पूरा आकार ले लेता। हाथ पैर मुंह आंख नाक सारे बॉडी के सिस्टम न्यूरो सिस्टम सब कैसे डेवलप होते हैं। क्या वो बच्चे को पता चलता है? आपको पता चलता है? नहीं। स्नेह की शक्ति द्वारा क्या हो रहा है? निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। आपने जो भी एक गलती करी, क्या अब आप उसके प्रति बहुत अलर्ट नहीं हो गए?
ओह ऐसे शब्द भी निकल सकते, ओह ऐसे रिएक्शन भी हो सकता, अरे और अटेंशन। मुझे याद है अपना ये प्रोसेस। एक बार मैं भट्टी से निकली, सेम थिंग हैपेंड। इतना बोली और इतना रोई और इतना अपने दलीलें दी। फिर बाद में रो रही हूँ बैठ के, बाबा मैं क्या सीख के आई थी, मैंने क्या कर दिया, फैमिली में ही हुआ वो सब। और बड़ा अंदर गिल्ट कि अब क्या ये लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा सीख कर आई थी, बड़ा 10 दिन का मौन किया था, और अब रिएक्ट देखो कैसे कर रही है, क्या फायदा, सुना भी बहुतों से सुना, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या होता है आपके ये सब करने से, आप तो वही हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, सब सुना। पहले तो ऑब्वियसली बुरा लगता है कि बाबा मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरा सब सच में बेकार है, मैं ढोंग कर रही हूँ, मैं ढूंगी हूँ। सब कुछ लगा, सब कुछ बाबा को बताया भी, कई दिनों तक बताते रहे। फिर धीरे धीरे जब बाबा के साथ बैठे, बाबा के साथ फिर जिद में बैठ गए कि मुझे बताओ इसमें मैंने क्या कल्याण किया। बाबा ने कहा अब तू कितनी अलर्ट हो जाएगी, अब तू ये देखना तू कैसे नॉन रिएक्शन पे वर्क करेगी, अचला डोलता, पर अब तेरी वर्किंग कितनी बढ़ जाएगी। एंड इट हैपेंड अगेन, द सिचुएशन केम after some time, 2 3 months back after, but this time it was only a smiling face. Okay, say whatever you want to say. Okay, fine, done, thank you. Change, because alertness बढ़ गई, तैयारी शुरू हो गई कि ऐसी वाली भी बात जब होगी तो क्या करना है, कैसे बैठना है उस सीन में। वाव, अनकंडीशनल लव, निराकार होकर बैठ जाओ। किसको सुनाया जा रहा है, वो तो इस रोल का उस रोल के साथ जो हिसाब किताब था वो उसको सुना रहा है। एंड मैं इस रोल को इतनी ताकत दे रही हूँ, डोंट वरी आई एम विद यू, डोंट वरी आई लव यू, डोंट वरी आई रिस्पेक्ट यू। वो रिस्पेक्ट दे ना दे, सोनिया आई रिस्पेक्ट यू, सोनिया आई लव यू, सोनिया आई लव यू फॉर वट एवर यू आर, इट इज ओके, आई एम विद यू, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। Let that person, let that soul take out all the muck, जितना उसके अंदर दल कीचड़ा है उसको निकाल लेने दो, कोई बात नहीं, तू डिफाइन नहीं होती उससे, इट इज ओके। तो मैं तुझे डिफाइन कर रहा हूँ, यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी गुड, यू आर बाबा's child, डोंट वरी आई एम विथ यू, डोंट वरी आई एम विथ यू। प्रोसेस सीखा, अमल में लाया, नेक्स्ट टाइम नो रिएक्शन, टेंशन बढ़ा, स्नेह ने, बाबा के स्नेह ने आगे बढ़ा दिया, अब वो सीन से डर नहीं लगता। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई हैं, और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है, बाप दादा भी स्नेह के सागर में लवलीन है, डूबा हुआ है वो खुद ही मेरे साथ। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते आज और सदा ये याद रहे, बाप दादा ने ब्रह्म जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। वो स्मृतियों की माला याद करो, कल बाबा वायदे याद करा रहे थे। कल की मुरली बाबा ने सारे वायदे याद है, जब मेरे बने तो क्या वादा किया था, तुम मिल गए तो तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग उठूं, क्या वायदा किया, फिर सर्व संबंध तुम ही से निभाऊं, फिर क्या वायदा किया कि सर्व प्राप्तियां भी तुम ही से रखूं, फिर क्या वायदा किया सारे संकल्प भी तुम्हारे साथ ही करूं, फिर क्या वायदा किया एक बाप ही मेरा संसार है दूसरा ना कोई, फिर क्या वायदा किया ये बाप बाप ही मेरा परिवार है और कोई नहीं। हम्म तो सारे वायदे याद दिलाए बाबा ने। आज क्या याद दिला रहा बाबा, सारी स्मृतियां याद दिला रहा। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली, पहला पाठ याद है ना, मैं कौन, मैं निराकार, इक्वल टू बाबा, बाप समान, बाप जैसा, सर्वगुण सर्व शक्तियों का सागर।
इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती। आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरन करते। आप स्मृतियां याद करते एक एक। जब हम अगर हमारे हाथ में कोई 108 की माला दे दे तो हम याद करेंगे, बाबा मैं बाप समान सर्वशक्तिवान, मैं बाप समान निराकारी, मैं बाप समान निरअहंकारी, मैं बाप समान, मैं हम ऐसे करेंगे। और भक्त क्या करेंगे? माला सिमरन करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम सिमरन नहीं करेंगे, हम एक एक स्मृति की अनुभूति को इमर्ज करेंगे, निराकार की अनुभूति। स्मृति सिर्फ नहीं, एक्सपीरियंस। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ रूप बना देती। कर्म के समय जब वो स्मृति इमर्ज हो जाती है और फिर वो कर्म मैंने उस स्मृति के साथ कर लिया तो क्या बन गया? वो समर्थ स्वरूप, यानी एम्बॉडीमेंट, यानी फॉर्म ले लिया, है ना? उसने फॉर्म ले लिया, उसने रूप रंग आकार ले लिया। क्योंकि जैसी स्मृति वैसे ही समृद्धि स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही, सुना, बाप की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़े, मुझ आत्मा की दृष्टि संकल्पों पर पड़े और क्या हो जाता है? समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी है ना, चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, समर्थ यानी जिसने फॉर्म ले लिया, जिसने फॉर्म ले लिया। अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। इस डिस्टेंस को खत्म करो, मैं बनूंगी, मैं बनूंगी, मैं बनूंगी। इसको खत्म करके मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग बहुत अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे, सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वे हाथ उठाओ, सब अपना हाथ उठाओ। ईच एंड एवरी सोल सिटिंग हियर हियरिंग द रिकॉर्डिंग, सब अपने दोनों हाथ उठाओ रियलिटी में कि यस बाबा। ये दोनों हाथ कौन से हैं? एक मन है और एक बुद्धि है। स्थूल में ये जो दोनों हाथ उठे ना, एक राइट है और एक रॉन्ग है, एक राइट है और एक लेफ्ट है ना। तो राइट एंड लेफ्ट, मन और बुद्धि, राइट एंड लेफ्ट, अभी प्रेजेंट और पीछे का पास्ट, लेफ्ट छोड़ दिया, पास्ट प्रेजेंट सब रेडी है किसके लिए? कमाल करके दिखाने के। ऐसे कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह, समर्थ आत्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाए हैं ना, पंजाब ने भी बनाया ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, शांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपको भाई बहन है तो आपके भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा के आपदा के समय, परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते। वे कौन है? आप ही हो। अब आपके घर में मानो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आया, और अब आपको पता है आपके साथ क्या होगा? सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो सब की नजर आपके ऊपर होगी। किस बात के लिए? आप ही सहन कर लो, आप ही सारे बातें सुन लो, आप ही के ऊपर से सारी बातें गुजरे, उसके बाद आप अनकंडीशनली उसको लव कर लो। आप हर एक की नजर आपकी तरफ होगी, इसको सॉल्व कर दो ना।
इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। वो सहना किसको? आप सह लो ना। समाना किसको? आप संभालो ना। सहयोगी किसको बना? आप बन जाओ ना। आपके साथ वो खुद कुछ भी करें, पर उनकी नजर आप पर कैसी होगी? आप कर दो ना। कोई आप पे गुस्सा करेगा, दूसरा वाला बोलेगा आप माफ कर दो ना। गले लगा लो ना। आप पूछोगे भी मेरी क्या गलती है? अरे आप कर दो ना। ये है कि कोई देवी देवता ऊपर से प्रकट होने वाले थोड़ी। हम सारे गणेश जी बन के दुनिया को ऐसे प्रकाश दे रहे होंगे, ऐसे थोड़ी कुछ होना है। प्रैक्टिकली होनी है हर चीज। वो शक्ति, वो गणेश, वो हनुमान कोई और थोड़ी है, आप ही हो। आपको रोज याद करते हैं। पुकार रहे हैं, हे कृपालु, हे दयालु, रहम करो, कृपा करो। कौन कर रहा है ये? प्रैक्टिकली हो रहा है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सब जगह। अच्छा सुनो, सोचो एक बार, याद करो। जब हम लोगों ने आ, पवित्रता वाला भट्टी करी थी, कब करी थी? जब वहां कलकत्ता में वो केस हुआ था, राइट? तब हम लोगों ने को बाबा ने क्या एहसास कराया था, याद है सबको? कि जिसके साथ हुआ उसका तो वो एक दिन का एपिसोड था, बहुत भयानक था, बहुत भयावह था, पर उसके लिए एक दिन का दर्द था, वन डे। बट जिसने उसकी तैयारी करी, जितना वो कितना वो गिरा होगा, कितना उसने विकार ने उसको कितना वशीभूत किया होगा, वो कितने समय पहले से इस विकार से ग्रसित होगा। वो बीमारी धीरे 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 इतनी बड़ी कि फाइनली उसने वो हरकत कर दी। सो हु वाज मोर इन पेन? याद है आप लोग को? किसका सजा या किसकी हाँ जी। तो कैसे हम लोग को दूसरा एस्पेक्ट बाबा ने दिखाया? तो हमने क्या किया? उन आत्माओं को जो विकारों के वश हैं, जिनके अंदर काम विकार इतनी बुरी तरह है, जिनको ऐसे वीडियोस भेजे जाते हैं, है ना, ऐसी ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं, ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं, वो बेचारे क्या करें? अनपढ़ हैं, थके होते हैं, बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो उनका एंटरटेनमेंट क्या होता है? ऐसी ऐसी गंदी गंदी मूवीज, ऐसी गंदी गंदी सीरियल्स, ऐसे गंदे गंदे पिक्चर्स, ऐसे गंदे गंदे वीडियोस, उनका एंटरटेनमेंट होता है। तो वो क्या करें? वो तो क्या है? वो तो शिकार है। तो वो शिकार तो कब के बने? फिर वो शिकार ने दूसरे शिकार को खाया, है ना? तो हमें ऐसी दृष्टि दिखाई बाबा ने, फिर क्या हुआ? हमने ऐसे बच्चों को, ऐसी आत्माओं को कितना सकाश दिया। आप ही हो। आप ही हो। ऐसे ही घर में, ऐसे ही आपकी फैमिली में, ऐसे ही आपके अड़ोसी पड़ोसी में, ऐसे ही आपके मोहल्ले में, ऐसे ही आपके देश में। बाबा ने क्या कहा? ये नेता, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सब विकार के वशीभूत हैं, लोभ के वशीभूत हैं, काम के वशीभूत हैं, डर के वशीभूत है कि मेरी कुर्सी ना छीन जाए तो मार डालो सबको, करा दो राइट्स, मेरी कुर्सी जमी रहे। सो दे आर इन द हैंड्स ऑफ रावण। उनको पता ही नहीं कि रावण उनको यूज कर रहा है। सी। तो ये जब दृष्टि बाबा खोलता है, तो हमारा जो सकाश है बहुत इजीली हर आत्मा के लिए जाता है, क्योंकि नाउ वी आर नॉट डिवाइडिंग राइट एंड रॉन्ग, पाप एंड पुण्य, सही और गलत। हमने वो डिविजन हटा दिए कि सब वो बेचारे तो सारे रावण के वशीभूत, उन्हें तो पता ही नहीं कि उनसे क्या क्या कराया जा रहा है। रेप कराया जा रहा है, करप्शन कराया जा रहा है, कितना गंद कराया जा रहा है। बट हमारे अंदर क्या आ गया? हे कृपालु, हे दयालु बनाया ना बाबा ने, कृपालु दयालु, रहम करो। दीदी ये हमारे यहाँ सेंटर पे एक बहन आती है, मतलब बहुत स्वीट भोली सी अनपढ़ सी है। और उन्होंने एक बार बताया कि 2:30 बजे के बाद बाबा सोने ही नहीं देता था कि उन सारे वो जो रेपिस्ट बॉयज हैं उनको सकाश दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरान होती थी कि मुझे पापा 2:30 बजे उठा के क्यों कहता है। और उन्होंने कितने महीने कॉन्टिन्यूस सकाश दिया, तो वो मेरे से शेयर कर रही थी। तो आज ये लाइन जब आप समझा रहे हैं बाबा आपके माध्यम से, तो समझ आया कि हनुमान को ही नहीं पता मैं हनुमान हूँ। यस।
पर कैसे हम हर जगह हैं और हमारे द्वारा ही होना है। जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासे हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना? अब पहुंच रहा है ना कि वो जो रेपिस्ट है, वो जो करप्शन वाला है, वो सारे भी हमें ही आवाज मार रहे हैं, निकाल दो प्लीज इससे बाहर। कितना भयभीत है एक एक अरबपति, कितना भयभीत है। एक नेता कितना भयभीत है। एवरी इलेक्शन इज अ हार्ट अटैक फॉर हिम, राइट? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा सुना आपने, पूछा पहुंच रहा है ना? बाप दादा जब पुकार सुनते, अब सुनिए ध्यान से लाइन। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। बाबा याद करता है बच्चों। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की हैं। अब कल से शिवरात्रि तब तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि ये विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना। अपना उल्हाना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उल्हाना पूरा ना कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्हाना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो स्पर्शे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी तो कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाबा के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है ना, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है। सुन के खुश तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा, उससे अंतर पड़ जाता। कारण क्या? कर्म करते करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहते हैं। इसी विधि इसकी विधि है कर्म करते। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वे तो जानते हो ना, भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए। ऐसी आत्मा करावन हार होकर, भिन्न भिन्न स्वमान मिले हुए ना, तो ऐसी भिन्न भिन्न स्वमान को पकड़े हुए आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, नारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझ के कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर वह करनहार है, वह करावनहार है। आत्मा रावणहार है, शरीर करनहार। ये स्मृति मर्ज हो जाती। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द था, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास है। तो ये पहला पाठ, मैं कौन हूँ, इसका बार बार अभ्यास चाहिए।
मैं सुखदाता आत्मा, मैं सुखदाता आत्मा, मैं शांतिदाता आत्मा, मैं प्रेम दाता आत्मा, मैं ज्ञान दाता आत्मा, मैं आनंद दाता आत्मा, मैं शक्ति दाता आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। स्वरूप बनेंगे तो दाता बनेंगे ना। चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा। अनुभव करें, वर्ड अंडरलाइन। मैं हूं ही आत्मा बोल के नहीं चले, मैं आत्मा हूं ये बोल के नहीं चले। निराकारिता की अनुभूति, निरअहंकारिता की अनुभूति, निर्विकारिता की अनुभूति, निर्दोष भाव की अनुभूति। मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता था। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश में रहे, ना औरों के कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान बूढ़ा तंदुरुस्त बीमार किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा, क्या भी हो। सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित। सुना कितनी प्यारी लाइन है। मात मतलब मैं निराकार पिता और मेरा ब्राह्मण स्वरूप ज्ञान के पॉइंट्स वो क्या बन गए? माता। हाँ? तो ये दोनों का जब योग होता है, मेरे निराकार स्वरूप का और मेरे ज्ञान स्वरूप का जब योग होता है और लंबे समय तक ये योग चलता है, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया जैसे बाप शरीर में है ही नहीं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया, जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जो जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो जन्म होता है ब्राह्मणों का, जन्म होता है फरिश्ते और देवताओं का।
मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो मुश्किल नहीं है। सिर्फ स्मृति में रखना, उसके लिए कुछ करना थोड़ी है आपको, स्मृति में रखना है। मैं बाप समान शांत स्वरूप, मैं बाप समान प्रेम स्वरूप, मैं बाप समान आनंद स्वरूप, मैं बाप समान शब्द स्वरूप, मैं बाप समान पवित्र स्वरूप, मैं बाप समान सुख स्वरूप। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकते। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीपाओ 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 का वरदान दे रहे। सभी हद के किनारे, चाहे संग, चाहे वो, चाहे कर, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, आपकी मन की नैया को इन दो हद के किनारों से मुक्त कर दो, इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसी जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। कल भी बाबा ने सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति दो बोली, आज फिर बाबा ने कहा सहन शक्ति का कवच पहनो। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 न्यारे और प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा। क्यों डबल नशा? क्योंकि समझते हैं, हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से भी दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मनाई। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते। वो बालक सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, बाप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहा है। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने में। जो विन करते हैं वे विन होते हैं, तो ऐसे होना बहुत अच्छा। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बना। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही रहते। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत याद प्यार थे। दादी जी से आज के दिन क्या याद है? विल पावर मिली है ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजा है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत, आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता हो तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो। इतना प्यार सभी का है, हमारा भी सबसे बहुत प्यार। प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है बहुत अच्छा। ईशु दादी से इसने भी हिसाब किताब चुकतू कर लिया,
कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब किताब चुप तो सहज ही हो गया, सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियां बाप दादा के बहुत समीप है, समीप रत्न है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है, आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखना, यह टेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। वरदान, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो बिंदु रूप नहीं याद करो, प्राप्तियों की लिस्ट को याद करो। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो, मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कब बिंदु रूप, कब फरिश्ता रूप, कब प्राप्ति स्वरूप, कब दाता स्वरूप, सब डिफाइन करना। कभी भी कुछ भी नहीं कर लेना, सिस्टमैटिक याद। स्लोगन, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। नया वर्डिया में, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्र है बाबा, तेरा तुझको अर्पण। जी, याद प्यार नहीं दिया बाबा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा बाबा, रहते हैं शुक्रिया। स्वस्थ रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तेरा तुझको नमस्ते मीठे बाबा।